यूपी के सीतापुर में 18 साल की लड़की को बाघ उठा ले जाने का मामला फर्जी निकला। लड़की प्रेमी संग भागी थी। लड़की की मां ने बदनामी के डर से बाघ की झूठी कहानी रची। लड़की को उठा ले गया बाघ। 4 घंटे बाद चौंकाने वाला खुलासा। मां ने बदनामी के डर से रची झूठी कहानी। अपने प्रेमी संग फरार हुई लड़की। यूपी के सीतापुर में 18 साल की लड़की को बाघ उठाकर नहीं ले गया, बल्कि वो अपने प्रेमी संग फरार हो गई। गुरुवार को लड़की की मां ने बदनामी के डर से बाघ की झूठी कहानी रची थी। पुलिस और ग्रामीणों को भरोसा दिलाने के लिए लड़की की मां ने रोते रोते बेहोश होने का नाटक तक किया, मगर मां के नाटक को सच मानकर पुलिस और वन विभाग ने गंभीरता से पड़ताल की, लेकिन लड़की का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शक होने पर मां और उसकी छोटी बेटी को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की। दोनों ने घंटों गुमराह किया। पुलिस की सख्ती पर पहले बेटी फिर उसकी मां टूट गई। इसके बाद दोनों ने लड़की के उसके प्रेमी संग फरार होने की बात पुलिस को खुद बता दी। ने बताया कि यहाँ पे बाघ के आने जाने का कोई निशान नहीं है और गाँव वालों से भी पूछताछ किया गया तो ये जानकारी में आया। और जैसा कि उस युवती ने बाद में महिला ने तहरीर भी दिया कि उसका किसी युवक से संबंध था, उसी में वो उसके साथ चली गई है। इस पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। सर्विलांस सेल की मदद से टीमों को लगाया भी जा रहा है और शीघ्र ही बरामद करके और सभी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, राठौर के रहने वाले रामसरन अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ गांव में रहते हैं। बुधवार गुरुवार की रात घर में 18 साल की बेटी कामिनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। घर के लोगों ने उसे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद लड़की की मां ने बदनामी के डर से बाघ की झूठी कहानी रची। इसके बाद उसने पुलिस और ग्रामीणों को इस घटना की सूचना दी। बाघ अटैक की सूचना पर वन विभाग के 28 लोग गांव पहुंचे। पुलिस विभाग से सीओ, 5 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी समेत 550 से ज्यादा ग्रामीणों के साथ सर्च अभियान चलाया गया। 10 किलोमीटर के एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। 2 ड्रोन से सर्चिंग की गई। जाल और पिंजरे तक लगाए गए। 10 घंटे तक तलाश जारी रही, लेकिन कामिनी का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने शक होने पर मां और उसकी छोटी बेटी को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की तो सच का पता चला। वहीं पुलिस ने मां की तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रेमी और लापता लड़की की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी है। पुलिस ने जल्द ही लड़की की बरामदगी का भरोसा लड़की के परिजनों को दिया है। अपने माध्यम सर्विलांस के माध्यम से उसकी बेटी और उसके प्रेमी की तलाश में जुट गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि लगभग वह लापता युवती और उसके प्रेमी के करीब पहुंच गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए सपरिवार गया जी पहुंचे। गया के बाद सभी लोग विष्णुपद मंदिर जाएंगे और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करेंगे। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेंगे। तो पितरों के मोक्ष की कामना की मुकेश अंबानी और लगभग पूरा परिवार पहुंचा गया जी। यहाँ पर उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, पिंडदान किया और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान विष्णु से भी वो आशीर्वाद लेंगे। तो गया में पिंडदान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में मुकेश अंबानी भी पहुंचे अपने परिवार के साथ। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए सपरिवार गया जी पहुंचे और गया के बाद सभी लोग विष्णुपद मंदिर भी जाएंगे। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करेंगे। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेंगे।
तो अनंत अंबानी भी उनके साथ मौजूद हैं। बिहार के गया में जहां देश विदेश से लोग पिंडदान के लिए आते हैं, पितृपक्ष चल रहा है। ऐसे में मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी भी पहुंचे। सहारनपुर में ठगी करने का एक नया तरीका सामने आया। यहां ठगों ने पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड बदलकर पंप को ही चूना लगा दिया। रात में ठगों ने क्यूआर कोड चेंज किया और सुबह जब 2 ग्राहकों ने पेट्रोल पंप से तेल डलवाया और भुगतान किया तो क्यूआर कोड फ्रॉड का पता चला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रात के अंधेरे में बदला क्यूआर कोड। सुबह ग्राहक ने किया पेमेंट। मिजोरम के रिंकू के अकाउंट में पहुंचा पेमेंट। यूपी के सहारनपुर से एक पेट्रोल पंप पर फ्रॉड करने का नया मामला सामने आया, जहां देर रात 2 बाइक सवार युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अपने अकाउंट के क्यूआर कोड चिपकाकर भाग गए। अगले दिन सुबह जब ग्राहकों ने ऑनलाइन रुपए डाले तो वो पेट्रोल पंप के अकाउंट में नहीं पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो क्यूआर कोड से फ्रॉड का खुलासा हुआ। मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र के गणपति फिलिंग स्टेशन का है। 17 सितंबर की देर रात करीब 1 बजे 2 बाइक सवार युवक पहुंचे। दोनों युवकों में से एक युवक बाइक से घूमता रहा। उसमें से एक युवक ने बिना देर किए मिनटों में अपना क्यूआर कोड लगाया। इसके बाद दोनों फरार हो गए। रात को पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी सो रहे थे जब सुबह पेट्रोल पंप खुला और 2 लोग पेट्रोल लेने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन रुपए पेट्रोल पंप के अकाउंट में नहीं पहुंचे, न ही उनकी मशीन में पेमेंट दिखाई दिया। करीब 2000 रुपए का पेमेंट अन्य अकाउंट में चला गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपी अपना स्कैनर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। जब आरोपियों के उस अकाउंट को चेक किया गया तो मिजोरम का निकला। रिंकू कुमार के नाम से यह अकाउंट है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं आशंका ये भी है कि आरोपियों ने किसी और पेट्रोल पंप पर भी इस तरह का क्यूआर कोड न लगाया हो। पुलिस और पेट्रोल पंप्स पर भी अब पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के बरेली में अपराध करने वालों को अब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वजह, प्रदेश सरकार की खास सौगात से बरेली अब हाई-फाई टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। बरेली को मिली हाई-फाई टेक्नोलॉजी की सौगात ने दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग केस में ये साबित भी कर दिया है। बांस बरेली या फिर झुमका सिटी, चाहे फिर नाथ नगरी बरेली, अब बेहद हाईटेक है। यहां पर तीसरी आंख का बेहद ही सख्त पहरा है। प्रदेश सरकार की ओर से बरेली को स्मार्ट सिटी के तहत ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खास सौगात मिली है, जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी से पूरे बरेली शहर के अंदर और बाहर 176 पॉइंट पर करीब 1400 हाई-फाई कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए, जहां पर हर वक्त पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जानकारी वॉच करते रहेंगे। 176 लोकेशन पे 1300 प्लस कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी सतत निगरानी ICCC की टेक्निकल टीम के माध्यम से की जाती है। जहां पे एसपी ट्रैफिक सर नोडल हैं, यहाँ से इस पे चालानी प्रक्रिया भी किया जा सकती है और अवेयरनेस के लिए ICCC से और ट्रैफिक अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। ICCC की मदद से ही पुलिस और STF के हाथ गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर रविंदर और अरुण तक बेहद ही कम समय में पहुंच गए। दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग से पहले ही रविंदर और अरुण बरेली पहुंच गए थे और बरेली के एक होटल में रुक गए। दोनों शूटर ने दिशा पाटनी के घर की कैसे रेकी की और उसके बाद कैसे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। शूटर रविंद्र ने बरेली पहुंचकर बरेली शहर में ही पुराने रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में 10 सितंबर को किराए पर कमरा लिया। इस दौरान होटल में आने जाने वालों की सारी गतिविधियां उसकी कैमरे में कैद हो गई। रविंद्र अपने साथियों के साथ कैसे बरेली शहर में दाखिल हुआ, उसकी वो भी सारी गतिविधियां कैमरे की तीसरी आंख ने देखी और तीसरी आंख की वजह से पुलिस बेहद आसानी से शूटर रविंद्र और अरुण तक पहुंच गई। तो महिला सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए देखा जाए तो यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से दिशा पाटनी फायरिंग केस में जो इनपुट्स मिले माननीय
एसपी ट्रैफिक सर यहाँ आए, उन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि ये कैमरे हैं, ये इनपुट्स हो सकते हैं, तो पूरी टीम उस पर लगातार 18 से 20 घंटे सतत निगरानी करती रही। बहुत से पॉइंट मिले, कुछ कड़ियाँ किसी कैमरे से मिली, कुछ कड़ियाँ किसी कैमरे से मिली, जिनको जोड़ते हुए पुलिस की टीम ने उस पर एक होमवर्क किया और इस केस में सफलता पाई। फिलहाल प्रदेश की सरकार की ओर से बरेली को स्मार्ट सिटी के तहत मिली ECCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्र की सौगात ने दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग केस में यह साबित कर दिया कि अगर बरेली में आकर अपराध करने की कोशिश की तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत में आज से आईफोन 17 की सेल शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। लॉन्च से पहले ही आईफोन 17 को लेकर क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में खड़े रहे। आलम यह है कि मुंबई में लाइन में खड़े लोग आपस में ही उलझते नजर आए। आईफोन 17 की दीवानगी में सारी हदें पार। रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लगी लाइंस। मुंबई में आईफोन 17 के लिए हाथापाई। देश भर में एक बार फिर युवाओं पर आईफोन का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। एप्पल आईफोन 17 सीरीज आज से भारत के 4 शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। आईफोन के नए सीरीज को खरीदने के लिए रात 12 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर पर देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के साकेत मॉल में रात से ही लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और लोग लंबी लाइनों में लगकर आईफोन 17 खरीद रहे हैं। 4 बजे सुबह आ गए थे। तो कौन से आईफोन 17 सीरीज का कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं आप? प्रो खरीद रहा था। तो पहले ही दिन खरीदने की दीवानगी थी क्या कि हम चाहे लाइन में लगना पड़े, घंटों लाइन में इंतजार करना पड़े और पहले दिन ही खरीदेंगे? वो बस ऐसे ही आज ज़रूरत थी तो ले लिए। क्या है कुछ विशेष ऑफर है आज, क्या कि आज पहले दिन खरीदारी करने आए? सर देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनका टेक्नोलॉजी से प्यार है और एप्पल की बात करें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है, राइट? तो ये जितने लोग खड़े हैं टेक्नोलॉजी को प्यार करते हैं, इसलिए घंटों से लाइन में खड़े हैं। आप कितने टाइम आ गए थे? मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे आ गया था। आईफोन 17 की दीवानगी इस बात से लगाई जा सकती है कि आईफोन 17 के दीवाने गुजरात से दिल्ली पहुंचे और 1-2 नहीं बल्कि 6 आईफोन 17 खरीदे हैं। आपका नाम क्या है? मेमन उवैस। आप कहाँ से आए? सूरत, गुजरात। अच्छा, गुजरात से आप दिल्ली में खरीदारी करने आए? हाँ, क्योंकि मेरे को रिजर्वेशन यहाँ का मिल रहा था, इसके लिए। अच्छा, देश के 4 शहरों में आज सेल शुरू हुई है। उसमें से मैंने बॉम्बे का ट्राई किया क्योंकि सूरत से पास बॉम्बे पड़ता है, वहाँ का नहीं मिला। फिर मैंने दिल्ली ट्राई किया तो दिल्ली का मिल गया मुझे। तो कई फ़ोन्स लिए जा रहे हैं? हाँ, ये 6 फ़ोन है। कौन कौन से मॉडल्स हैं? सारे 17 प्रो मैक्स है, 4 पीस, और 2 पीस 17 प्रो है। तो बड़ी खरीदारी कर दी है। जो टेक्नोलॉजी के जिनके दीवानगी है वो आईफोन 17 सीरीज खरीद रहे हैं। ये मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए। अच्छा, देखिए लोग अपने परिवार के लिए भी आईफोन 17 सीरीज के मॉडल्स लेके जा रहे हैं। एक फ़ोन नहीं, 4-4, 5-5 फ़ोन लोग खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवानगी है। ठीक इसी तरह से मुंबई में भी एप्पल स्टोर के बाहर लोगों का हुजूम देखने को मिला। मुंबई के बाहर भारी संख्या में भीड़ मिली। यहां पर भीड़ के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। एप्पल स्टोर के बाहर हाथापाई के कारण सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। गौरतलब है कि भारत में आईफोन की हर एक अपग्रेड सीरीज के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। यही वजह है कि भारत में इस प्रीमियम फोन के बाजार में आते ही लोग इसे खरीदने के लिए आतुर रहते हैं। बता दें कि ये फोन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे स्थित एप्पल के आधिकारिक स्टोर्स पर उपलब्ध है। इसके साथ ही कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से भी लोग इसे खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के वडोदरा में पानी पूरी विक्रेता के मनमानी करने पर एक महिला सड़क पर बैठ गई। महिला के सड़क पर बैठने के बाद जाम लगने लगा। राहगीरों ने महिला से बात की तो महिला फूट फूट कर रोने लगी और उसने बताया कि 20 रुपए में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने महिला को समझा बुझाकर वहां से हटवाया। ₹20 में 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे। फूट फूट कर रोने लगी महिला।
बीच सड़क धरने पर बैठी महिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुजरात के वडोदरा में पानी पूरी को लेकर एक अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है। 20 रुपए में 6 की जगह सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए जाने पर महिला पानी पूरी वाले से नाराज हो गई। पानी पूरी वाले की मनमानी करने पर महिला सड़क पर धरने पर बैठ गई। तस्वीरों में दिख रही ये पानी पूरी खाने की शौकीन महिला छोटे बच्चे की तरह 2 और पूरी खाने की जिद में सड़क पर धरना देने बैठ गई। सड़क पर चल रहे बवाल के चलते जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला रोते रोते पुलिस से मांग करने लगी कि सबको 20 रुपए में 6 पूरी खिलाता है, मुझे 2 पूरी कम खिलाए, या तो 2 और पूरी खिलाओ या सड़क पर खड़ी पानी पूरी की लारी हटाइए। घंटों तक चल रहे इस ड्रामे में पुलिस कड़ी मेहनत के बाद इस महिला को अपने साथ ले जाने में सफल हुई, जिसके बाद सड़क पर लगा जाम तक हटा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा से कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसी देहरादून की। ऐसे में कभी भी यहां पर बादल फटने की घटना हो सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभी लोगों से अपील की जाती है, अगले 2 दिन रेड अलर्ट है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया, जिसमें SDM नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है, ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है, और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है, ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।